हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप सभी का मैराथन वीडियो शुरू हो गया है, जिसमें सिविल कोड प्यून के लिए मैराथन वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें आप सभी का हिंदी, इंग्लिश और मैथ का सारा सवाल एक साथ लगातार डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश का सवाल पूरा करेंगे और उसके बाद मैथ का सवाल। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी को बता दें, हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन आप सभी का प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से लाइव हो जाता है। तो शाम 7:30 बजे से लगातार जुड़िए। और मैथ का जो क्लास हो जाता है वो आधा घंटे के बाद यानी 8 बजे से आपका मैथ का क्लास शुरू हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न एक फिलर्स है जिसे पूरा करना है। लिखा है हैजा एक रोग है। तो हैजा कैसा रोग होता है? जीके में भी कई बार पढ़े होंगे। हैजा कैसा रोग होता है? तो हैजा एक संक्रामक रोग होता है। आंसर इसका सी होगा, संक्रामक रोग है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न भी आपका फिलर्स पूरा करना है। लिखा अथक परिश्रम और सतत डैश चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही करना होगा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सही और सटीक ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अर्ध व्यवसाय जो लिखा गया है सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका अर्थ होता है निरंतर प्रयास करना। ठीक है, यानी अथक परिश्रम और सतत प्रयास, यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाता है? सतत प्रयास करना। तो सतत प्रयास चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन इसका डी राइट होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है। लिखा है भगवत कृपा से मुख भी हो सकता है। भगवत कृपा की से मुख भी हो सकता है। मुख का अर्थ होता है फ्रेंड्स बिल्कुल शांत रहना, साइलेंट रहना। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो भगवान की कृपा से जो नहीं बोल पा रहा है वो भी बोल सकता है, यानी ऑप्शन डी करना होगा, वाचाल। वाचाल का मतलब होता है कि जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भरना राइट आंसर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स बधिर का अर्थ क्या होता है? विज्ञ और अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है? नोट करेंगे। बधिर का अर्थ होता है यहाँ पर, चलिए बधिर का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? तो बहरा होता है, याद रखेंगे, बहरा होता है। जबकि अभिज्ञ और विज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला। इसका अर्थ क्या होता है? तो जानने वाला होता है। अब निर्देश दिया है कि 4 से 6 तक के प्रश्न के लिए लिखा है शुद्ध वाक्य को चुनिए, यानी कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है 4 से 6 तक का प्रश्न में। तो 4 नंबर प्रश्न लिखा है और इसमें बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसका पहला ऑप्शन है इतनी रात हुआ आप कहाँ से आ रहे हैं। इतनी रात हुआ आप कहाँ से आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन में कहीं कोई गलती नहीं दिख रहा है, कहीं कोई गलती नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आप देख रहे हैं कहाँ है, तो क्वेश्चन मार्क का साइन भी बिल्कुल लगाया गया है और वर्तनी की दृष्टि से भी सारा सही है, इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए 5 नंबर में देखना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य लिखा गया है। पहला ऑप्शन है कि ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। तो यहाँ पर उल्टा लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सीख रहा है, देखिए सीख रहा है गलत है, होना चाहिए था सिखा रहा है, इसलिए सही ऑप्शन डी हो जाएगा। होना चाहिए था कि ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट करने की ज़रूरत था। ऑप्शन डी राइट होगा सवाल का। इसके बाद अगला सवाल 6 देखिए। लिखा है शुद्ध वाक्य पहचान करिए। पहला ऑप्शन है हमें दिल्ली जाना है। तो सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है, ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। जबकि बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। अब अगला निर्देश 7 से 9 तक के प्रश्न के लिए है और यहाँ पर आपका सवाल पूछा है कि उचित विकल्प का चुनाव करिए और उत्तर पुस्तिका में उत्तर दीजिए, यानी अनेक शब्द का एक शब्द आपका सवाल है। लिखा है समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहा जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जठराग्नि क्या होता है? जठराग्नि होता है पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं।
दवाग्नि क्या होता है? तो दवाग्नि होता है जंगल में लगने वाली आग को दवाग्नि कहते हैं। ठीक है, चलिए 1 नंबर प्रश्न है, लिखा मन को आनंदित करने वाला के लिए शब्द बताइए। मन को आनंदित करने वाला को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग मनोरंजक कहते हैं। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा जिसको प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसको प्राप्त नहीं किया जा सके, याद रखना है, उसे अलभ्य कहेंगे। क्या कहेंगे? अलभ्य कहेंगे, या फिर अप्राप्य कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? तो अप्राप्य कहते हैं। आइए अगला सवाल देखिएगा। तो निर्देश दिया है 10 से 12 तक के प्रश्न के लिए, और यहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया है। तो पहला आपका 10 नंबर सवाल में लिखा हुआ यौवन, यौवन का विलोम शब्द क्या होगा? तो यौवन का अर्थ होता है फ्रेंड्स युवावस्था। इसका अर्थ क्या होता है? युवावस्था होता है। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? अपोजिट वर्ड जरा हो जाएगा, क्योंकि जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। जरा का अर्थ क्या होता है? बुढ़ापा होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न में 11 में आप सभी का विलोम शब्द बताना है। प्रतिवादी का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिवादी का उल्टा शब्द, तो सिंपल सी बात है, प्रतिवादी का उल्टा वादी होता है। तो 12 नंबर का विलोम शब्द बताइए। यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, यथार्थ का विलोम शब्द होता है कल्पना। क्या होता है? राइट आंसर ए हो जाएगा, कल्पना हो जाएगा, क्योंकि यथार्थ का अर्थ फ्रेंड्स होता है वास्तविक होना। यथार्थ का अर्थ क्या होता है? वास्तविक होता है। ठीक है, इसलिए काल्पनिक इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब देखिए, अगला निर्देश आपका 13 से 15 तक के प्रश्न के लिए है, और इसमें समानार्थक शब्द बताना है, यानी पर्यायवाची शब्द आपका पूछा जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में देखिए सुगंध लिखा हुआ है, तो सुगंध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 30 नंबर प्रश्न में सुगंध का सौरभ होगा। याद रखेंगे, सुगंध का यहाँ पर सबसे अच्छा विकल्प सौरभ होगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए। 14 नंबर प्रश्न में जंगल लिखा गया है, जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, तो जंगल का पर्यायवाची शब्द कानन होता है, वन होता है, आरण्य होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ए ऑप्शन राइट होगा। कुसुम किसका पर्यायवाची होता है? तो कुसुम जो होता है फूल का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट 15 नंबर लिखा है बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है, बादल का पर्यायवाची शब्द फ्रेंड्स पयोद होता है, जलद होता है, एंड ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन अम्बुधि और पयोधी जो होता है, अम्बुधि और पयोधी, ये समुद्र का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? समुद्र का। जबकि अम्बुज किसका होता है? तो अम्बुज होता है कमल का पर्यायवाची। ठीक है, चलिए ओके, अगला प्रश्न देखेंगे। अब आपका 16 और 17 के लिए निर्देश है। मुहावरा और लोकोक्तियाँ यहाँ पर दिया गया है 16 से 17 तक। तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर करें। लिखा है ना सावन सूखे ना भादो हरे। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ना सावन सूखे ना भादो हरे, यानी इसका मतलब है कि सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना, हमेशा एक सी मानसिक स्थिति में रहना। 17 नंबर लिखा पानी पीकर कोसना, मुहावरे का अर्थ क्या है? पानी पीकर कोसना मतलब होता है कि हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना, हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में 18 से 22 तक का जो सवाल है वो आपका फ्रेंड्स व्याकरण के नियमों के अनुसार यहाँ पर आंसर करना होगा। तो चलिए 18 नंबर प्रश्न है। लिखा है तन्मय शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तन्मय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो याद रखेंगे तत्व जोड़ मय होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद 19 नंबर में कहा है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो फ्रेंड्स कुल्हाड़ी से अगर किसी साधन की सहायता से कोई काम किया जाता है तो वहाँ पर करण कारक होता है, और करण कारक आपका बी ऑप्शन में दिया गया है, और करण कारक की विभक्ति से होता है। चलिए 20 में देखिए, लिखा है निम्न में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य बताइए। सकर्मक क्रिया क्या होता है?
तो जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म के ऊपर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ता है उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन में है सतीश शास्त्रीय संगीत सुनता है, तो सुनना क्रिया है, सुनना यहाँ पर क्या है, क्रिया है, और इस क्रिया का फल सीधा कर्म के ऊपर पड़ रहा है, शास्त्रीय संगीत के ऊपर, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। जबकि इसके अलावा सोना, उड़ना और रोना ये सभी अकर्मक क्रिया के उदाहरण होते हैं, तो इसलिए राइट आंसर फ्रेंड्स ए ऑप्शन ही होगा। नेक्स्ट 21 लिखा वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई है। इस वाक्य में भयंकर शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो फ्रेंड्स ध्यान देना होगा, दुर्घटना यहाँ पर संज्ञा है, दुर्घटना क्या है, संज्ञा है, और दुर्घटना कैसी हुई है, भयंकर दुर्घटना, तो भयंकर जो है संज्ञा की विशेषता बताने का काम कर रहा है, तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला देखिएगा 22 में लिखा है घृणा, आश्चर्य, शोक और हर्ष आदि भावों को प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हम लोग विस्मयादि बोधक साइन का प्रयोग करते हैं अगर घृणा, आश्चर्य, शोक या हर्ष का भाव व्यक्त करना हो। ठीक है, अब निर्देश आपका दिया गया है 23 से 25 तक के लिए, तो कुछ भाग में त्रुटियां हैं वाक्य के, तो अब देखिए त्रुटि आप सभी को यहाँ से पहचानना होगा। चलिए 23 नंबर लिखा बुरा से बुरा व्यक्ति भी सम्मान और प्रशंसा पाना चाहता है, इसके किस भाग में त्रुटि है? तो बिल्कुल त्रुटि आपका यहाँ पर है, बुरा से बुरा जो लिखा गया गलत है, होना चाहिए था बुरे से बुरा व्यक्ति भी। ठीक है, तो बुरे से बुरा व्यक्ति भी सम्मान पाना चाहता है, तो इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन करना होगा यहाँ पर? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर करना होगा। आगे देखिए 24 में सवाल लिखा है कि भिन भिनाती हुई रहती है मक्खियाँ हर क्षण खुले हुए भोजन पर, इनमें से किस भाग में त्रुटि है? तो फ्रेंड्स ध्यान देना होगा, भिन भिनाना अपने आप में एक पूर्ण क्रिया होती है, भिन भिनाना एक पूर्ण क्रिया है, इसके साथ हुई शब्द को हटाना होगा, हुई शब्द को हटाना होगा, अनावश्यक यहाँ पर है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, हुई शब्द यहाँ पर अनावश्यक है। चलिए 25 नंबर सवाल है, 25 में लिखा है शीर्षक को चयन करते समय अवतरण में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए, किस भाग में त्रुटि है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर आपका एरर है, शीर्षक को नहीं शीर्षक का होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? शीर्षक का। तो हमारा पहले ही पार्ट में एरर है, 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शीर्षक को नहीं शीर्षक का चयन होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, लिखा वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य को समाप्त करने के लिए हम लोग पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन याद रखना होगा। आगे देखिए 27 में लिखा माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चे को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट करिए। लोहे के चना चबाना, इसका मतलब होता है बहुत कठिनाई झेलना, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे का सवाल 28 है, लिखा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका मतलब है कि विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। नेक्स्ट 29 लिखा जहाँ एक ही वर्ण बार बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अगर एक ही वर्ण जो है बार बार रिपीट करता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, याद रखना होगा बी ऑप्शन में। आगे 30 नंबर है, लिखा है जो मासिक सम छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जहाँ पर 16 मात्राएं होती है वहाँ हमें चौपाई कहते हैं, चौपाई ऑप्शन ए में लिखा गया है। आगे देखिए 31 में लिखा भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास बताइए। आजीवन में कौन सा समास होगा? तो आजीवन का अर्थ होता है जीवन भर, ठीक है,
और ये आपका होता है अव्ययी भाव समास का उदाहरण। किसका होता है? अव्ययी भाव समास। 32 देखेंगे, लिखा है करुण रस का स्थायी भाव बताइए क्या होता है। ठीक है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, याद रखना होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए क्रोध रस का स्थायी भाव, जुगुप्सा और भय का स्थायी भाव क्या होता है। तो क्रोध फ्रेंड्स होता है, याद रखना है, रौद्र रस का। क्रोध किसका होता है? तो रौद्र रस का होता है। भय होता है भयानक रस का, भयानक रस का होता है भय। और जुगुप्सा किसका होता है? तो विभत्स रस का। क्या होता है? विभत्स रस। चलिए आगे बताइए। 33 लिखा है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। सिंपल सा बात है, वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद 34 नंबर देखिए, लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। स्त्रीलिंग शब्द इनमें कौन सा है? तो अश्विनी यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा? स्त्रीलिंग शब्द होगा, जबकि संसार, गौरव और समुदाय पुल्लिंग शब्द होंगे। 35 लिखा है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। एक तरफ एक वचन से बहुवचन बनाया गया है। चलिए देखते हैं। बेटी का बेटियां लिखना सही है, डिबिया का डिबियाँ लिखना गलत है, क्योंकि डिबिया का जो बहुवचन होता है वो होता है डिबियाँ, यानी या के ऊपर आपका चंद्र बिंदु आना चाहिए था। हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आज का प्रश्न है जिसका आंसर आप सबको कमेंट में बताना होगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द इनमें कौन नहीं है? गगन, नभ, व्योम और जलद। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। ये आपका आज का होमवर्क का सवाल है, हमने कई बार इस सवाल को डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स चलिए अब इंग्लिश के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन होगा। उसके बाद मैथ का सवाल डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल आपका आ चुका है, लिखा चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सेरेंडिपिटी। ठीक है, सेरेंडिपिटी लिखना किस ऑप्शन में सही होगा? तो राइट आंसर बी होगा। बी ऑप्शन में लिखा हुआ स्पेलिंग बिल्कुल सही है। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लिखा राइट और क्रेव वर्ड ऑन द स्टोन और पेपर। यानी कि जो पत्थर के ऊपर जो लिखा जाता है, पत्थर या पेपर के ऊपर जो क्रेव जो राइट की जाती है उसे क्या कहते हैं? शिलालेख जिसे हिंदी में कहते हैं शिलालेख। तो फ्रेंड्स 2 का राइट आंसर हमें ऑप्शन डी करना होगा। इंस्क्राइब कहेंगे। क्या कहेंगे? इंस्क्राइब कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर एक इडियम्स दिया है। इडियम्स क्या है? तो इडियम्स में आपका लिखा है कि अ वेट ब्लैंकेट। क्या लिखा है? अ वेट ब्लैंकेट। अब इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? इसका हिंदी अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो मज़ा किरकिरा कर देता है, यानी गले की हड्डी होना। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन देखा जाए, पहला ऑप्शन है अ मैन हु ऑलवेज ड्रंक। वैसा व्यक्ति जो हमेशा पीता है, तो नहीं, पहला गलत है। दूसरा अ वाइफ हु इज कोल्ड टू हर हस्बैंड, ये भी गलत है। तीसरा टू वियर ब्लैक एंड वाइट क्लॉथेज, ये भी सही गलत है। यानी इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका अर्थ होता है वैसा व्यक्ति जो मज़ा का किरकिरा कर देता है। आइए अगला सवाल 4 होगा और यहाँ पर एप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना होगा। देखिए फिलर्स पूरा करना है। लिखा है टाइगर एंड द लायन बिलोंग टू द कैट फैमिली। तो चूँकि टाइगर के बारे में यहाँ पर जो कहा जा रहा है वो जितने टाइगर हैं पूरे जाति भर का बोध करा रहा है, तो इसलिए इसके पहले हमें द आर्टिकल यूज करना होगा, द टाइगर लिखना होगा। ये सभी कैट फैमिली में आते हैं, तो द आर्टिकल आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 में फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करना है। लिखा ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस टाउन 2018। तो 4 या सिंस में यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया है 2018, एक क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस प्रीपोजिशन यूज करते हैं। आगे रहेगा 6 नंबर सवाल।
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल लिखा है अ पर्सन हु राइट्स द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अनदर पर्सन, यानी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी जीवनी को लिखा जाता है तो उसे हम लोग बायोग्राफर कहते हैं। जो दूसरे की जीवनी लिखता है दूसरे व्यक्ति की, उसे बायोग्राफर कहते हैं, ठीक है। जबकि बायोग्राफी क्या होता है, तो जो इतिहास होता है उसका, जो जीवनी का, उसे बायोग्राफी कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, तो ये आत्मकथा होता है जो अपने से लिखता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस सवाल में। 7 नंबर प्रश्न है और यहाँ पर फिर से एक इडियम्स लिखा है टू बर्न द मिडनाइट वेल, यानी इसका अर्थ होता है कि देर रात तक जग कर कड़ी मेहनत करना। देर रात तक कड़ी मेहनत करना, कड़ी परिश्रम करना, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो 7 का हमें ऑप्शन सी करना होगा, टू वर्क और स्टडी लेट नाइट इनटू द नाइट। क्वेश्चन 8 होगा। फिलर्स पूरा करना है 8 नंबर सवाल में। लिखा मेनी अ स्टूडेंट स्कोर्ड फुल मार्क्स इन इंग्लिश। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक फ्रेज होता है, मेनी अ के बाद नाउन भी आपका सिंगुलर होना चाहिए। नाउन कैसा होना चाहिए, तो सिंगुलर होना चाहिए, और इसके साथ वर्ब भी जो आएगा वो भी कैसा होगा, तो सिंगुलर होगा। तो इसलिए हमें वर्ब यहाँ पर सिंगुलर चाहिए और सिंगुलर ऑप्शन बी में लिखा गया है, इसलिए हैज फिल करना होगा। चलिए आगे 9 नंबर प्रश्न है। लिखा है चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा, तो इंडेक्स का इंडाइसेस होता है, याद रखेंगे बी ऑप्शन। सवाल नंबर 10 होगा। फिलर्स पूरा करना है। ही इज हम्बल पर्सन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप हम्बल का अगर हिंदी अगर लिखते हैं तो इसमें पहला वर्ड आपका ह आता है, और ह एक कॉन्सोनेंट साउंड है। कैसा है, कॉन्सोनेंट साउंड। अगर कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो वहाँ पर आर्टिकल ए आता है। आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न में आप सभी से एरर का सवाल पूछा है, किस पार्ट में एरर है। लिखा हैडली हैड आई अराइव्ड द एयरपोर्ट देन द फ्लाइट टुक ऑफ। तो हमने कई बार ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हार्डली हो या स्कार्सली हो, हार्डली या स्कार्सली के साथ जो कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज होता है वो कोरिलेटिव कंजंक्शन आपका क्या आता है, व्हेन आता है या बिफोर आता है। व्हेन या फिर क्या आता है, बिफोर आता है। तो इसलिए हमारा एरर जो हो जाएगा, यहाँ पर दैन लिखना गलत होगा, दैन के स्थान पर व्हेन आना चाहिए था, इसलिए राइट आंसर सी होगा। चलिए 12 में देखिए, लिखा एंटोनिम फॉर द डिट्रैक्शन। तो डिट्रैक्शन का यहाँ पर अर्थ क्या होता है वो नोट करेंगे। तो डिट्रैक्शन का अर्थ होता है किसी की आलोचना करना। क्या होता है, आलोचना करना। तो इसका अपोजिट वर्ड फ्लैटरी बनेगा, क्योंकि फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी करना या फिर प्रशंसा करना। चापलूसी करना या फिर प्रशंसा करना। 13 नंबर प्रश्न है। लिखा है फाइंड द सिनोनिम ऑफ रिकवर। रिकवर यानी कि क्षतिपूर्ति करना। तो रिकॉप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिमिलर वर्ड में, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, रिकॉप। चलिए 14 नंबर में आप सभी से साइनो पूछा गया है एबोलिश का, ठीक है। तो एबोलिश का अर्थ होता है संपूर्ण समाप्त करना, पूर्ण रूप से समाप्त करना। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, एलिमिनेट। क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और इंग्लिश का यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न है। लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। ही रन फास्ट लिस्ट ही मिस्ड द ट्रेन। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट नोट करेंगे, आपका लिस्ट जो होता है, अगर आपका लिस्ट है तो इसके साथ हमेशा जो पेयर वर्ड यूज होता है वो शुड यूज होता है। लिस्ट के साथ क्या आता है, जब भी आएगा तो शुड आएगा, और शुड आएगा तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स हमने हिंदी और इंग्लिश का पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आप लोग 50 में से कितना सही किए हैं कमेंट में बताइए। और मैथ का सवाल आपका फ्रेंड्स लाइव सेशन में शुरू हो रहा है, तो आप लोग फटाफट लाइव सेशन में आ जाइए, और वहाँ पर आपका 8 बजे से बिल्कुल शुरू हो जाता है 35 क्वेश्चन का मैथ का मैराथन वीडियो।
तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।